वाहेगुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि इंसान जो है ना, आराम से आहिस्ता आहिस्ता काम करे, धीरज से हौसला करके, तो उसकी जीत हर सूरत में होती है। अगर जल्दबाजी करके हम जो भी फैसला करते हैं, जो भी काम करते हैं, शुरू में तो सफलता मिलती है मगर अंत तक वो नहीं रहती। अपनी बुनियाद जो है ना, उसको हमें पक्की करके, अपनी बुनियाद को सोच के फिर जब काम करते हैं ना, तो वो बुनियाद फिर कोई नहीं गिरा सकता। इंसान को ये सोच रखनी चाहिए कि जो भी हालत आई है, जो भी है, काम शुरू कर रहे हैं या काम में नुकसान हो गया है, कुछ भी है, तो हमें आराम से, धीरज से उस रास्ते की तलाश करनी चाहिए। एक राजा 100 मुद्रें देता था पंडित को कि पंडित आके इसको कथा सुनाए, ज्ञान सुनाए। फिर उस 100 मुद्रों से उस पंडित का घर का खर्चा चलता था। रोजाना आता, राजा को कथा सुनाता, ज्ञान सुनाता। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। तो एक दिन राजा ने पंडित जी से कहा, मेरे मन में कोई विराग उत्पन्न नहीं हुआ। आज भी मैं इतने सालों के बाद भी मोह में, बच्चों के मोह में, बीवी के मोह में अभी तक भी फंसा हुआ हूँ। मैं इस मोह के बंधन से अभी तक छूटा नहीं हूँ। इतने सालों में मुझे कोई लाभ हुआ ही नहीं है। क्या लाभ हुआ है मुझे तो कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो पंडित ने बोला कि मेरा तो कसूर नहीं है, मैं तो रोज डेली आपको कथा सुनाता हूँ, आप सच बोल रहे हो। मगर वो राजा कहता है कि अब मुझे इसका उत्तर दीजिए कि इतने वर्ष तक कथा सुनने के बाद भी पूरी तरह से मैं धार्मिक क्यों नहीं हुआ? मैं इस मोह माया से क्यों नहीं छूट पाया? मुझे इस सवाल का जवाब दो, मुझे उत्तर दो, नहीं तो फिर मैं आपको 100 मुद्रें देना बंद कर दूंगा। अब ये हैरान हो गया। अब पंडित बोलता है कि इसकी 100 मुद्रों से तो मेरा घर का खर्चा चलता है, अब मैं क्या करूं? तो अब ये सवाल इसका था। तो बादशाह को कहता है कि मैं कल जवाब दूंगा। अब चला जाता है अपने घर। अब घर जाता है तो ये परेशान, ज़हन में अभी घूम रहा है कि अब इतने बरस हो गए हैं, राजा भी सच बोल रहा है, वो वाकई मोह माया से नहीं निकला, और अब मैं इसका उत्तर क्या बताऊं? उसकी बीवी जब खाना परोस रही होती है तो देखती है पंडित जी का चेहरा उतरा हुआ है, तो पूछती है कि क्या हुआ है? तो वो बात बोलता है कि राजा ने मुझे उत्तर दिया है कि मुझे लाजमी बताओ कि मैं मोह माया से क्यों नहीं छूटा हूँ। और ये सच लग रहा है कि वाकई वो मोह माया से नहीं छूटा। मैं तो कथा उसको रोज सुना के आता हूँ। अब मुझको इसका जवाब नहीं आ रहा, इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा। अब मैं उसको क्या बताऊँ? अब तो राजा मुझे निकाल देगा, फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो उसकी बीवी बोलती है, बस इतनी सी बात कि मैं राजा को जाके इसका जवाब देती हूँ। तो पंडित बोलता है
कि मेरी सारी बदनामी होगी पूरे गांव में। बोलेगा कि पंडित जो हर वक्त कथा सुनाता रहता है, ज्ञान सुनाता रहता है, वो जवाब नहीं दे पाया, उसकी बीवी ने दिया है। ये तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। आप मुझे बताओ, मैं जाके राजा को बताऊंगा। तो उसकी बीवी बोलती है, नहीं, मैं खुद राजा को बताऊंगी। आप मुझे वहाँ पर ले चलो। जब राजा आपको बोलेगा कि मुझे सवाल का जवाब दो, उत्तर मुझे चाहिए, तो आप बोलना कि ये तो सरल है, ये तो इजी है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका जवाब तो मेरी पत्नी भी दे सकती है। तो यहाँ पे पंडित राजी होता है, कहते हैं हाँ ये बात सही है। सुबह होती है, जैसे सुबह हुई, पंडित अपनी बीवी के साथ राजा के दरबार में। तो राजा वही बोलता है कि मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो कि मैं अभी तक मोह माया से क्यों नहीं छूटा। इतने बरस हो गए हैं मुझको कथा सुनते हुए, ज्ञान सुनते हुए। तो उसका शोवर जो पंडित है वो कहता है ये तो सरल है, आसान सा सवाल है, इसका जवाब तो मेरी पत्नी देगी। तो राजा बोलता है ठीक है, मुझे बस जवाब चाहिए। तो राजा उसकी पत्नी की तरफ इशारा करता है कि इसका जवाब दो। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आपको सवाल का जवाब चाहिए, आपको मुझसे ज्ञान चाहिए, तो मैं अभी आपकी गुरु हो गई। आपको मुझसे ज्ञान का जवाब चाहिए तो मैं आपकी गुरु हो गई, तो आप मुझे प्रणाम करो। तो राजा बोलते हैं ये बात भी सही है, प्रणाम करना पड़ता है वाकई। मुझे सवाल का जवाब बताएगी तो प्रणाम करूं, उसको प्रणाम करता है। तो वो बोलते कि नहीं, मैं आपकी गुरु हूँ, अब बैठ के प्रणाम कर रहे हो, खड़े होके प्रणाम करो। तो यहाँ भी राजा बोलते हैं ये सही बोल रही है, गुरु है तो खड़े होके ही प्रणाम करना पड़ेगा। तो खड़ा होता है, प्रणाम करता है। फिर राजा इसको बोलता है कि अब उत्तर बताओ मुझे। तो वो कहते हैं कि अभी मैं ऐसे उत्तर आपको नहीं बता सकती हूँ, मैं आपकी गुरु, आप मेरे चेले। तो एक दिन के लिए आप मुझे अपनी राजधानी दे दो, एक दिन के लिए मैं राजा बन जाती हूँ, फिर आपको इसका उत्तर मिलेगा। अब ये ऐसे वैसे सोचता है कि अभी ये मुझसे कुर्सी लेना चाहते हैं, ख्याल है इंसान को कैसे कैसे आ जाते हैं। फिर पंडित की बीवी कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, एक दिन की तो बात है, एक दिन की बात है, एक दिन के बाद ये गद्दी आपकी है, सिर्फ एक दिन की बात है, आप मुझे दे के देखो, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे राजा मान जाता है, इसको एक दिन के लिए अपनी गद्दी दे देता है, अपनी राजधानी दे देता है कि आज आप राज करो। तो जैसे ये आकर बैठती है, राजबाई गद्दी पे, तब इसका शोहर बोलता है कि इसका भी दिमाग खराब हो गया, मेरी बीवी का आखिर ये कर क्या रही है। पंडित बोलता है ये तो अभी हम सबको मरवाएगी, हम सबको निकलवाएगी, ये क्या राजा की गद्दी बिल्कुल खींच ली, ये क्या कर रही है। तो जैसे ये बैठती है गद्दी पे, तो हुक्म देती है राजा के सिपाहियों को कि इन दोनों को एक एक खंबे पे बांध दिया जाए, बादशाह को भी और मेरे पति को भी, पंडित को भी, इन दोनों को बांधो। अब जो सामने वाले सिपाही थे इधर उधर देखते हैं, तो बादशाह बोलता है कि एक दिन के लिए ये राजा बनी है, ये जो बोल रही है उसका हुक्म मानो, उसके हुक्म की तामीर की जाए। अब इन दोनों को बांध दिया जाता है, बादशाह को भी बांधते हैं और पंडित को भी।
फिर पंडित बोलता है आखिर ये कर क्या रही है, बंधवा क्यों रही है। तो फिर अभी ये बैठी है राजगद्दी पे, तो वहाँ से पंडित को आवाज़ देती है कि आप राजा को खोल दो। तो बोलते हैं मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे उसको खोल सकता हूँ, मैं नहीं खोल सकता उसको। बादशाह को कहती है कि पंडित को खोलो। राजा भी यही जवाब देता है कि मैं उसको कैसे खोलूं, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, रस्सी से बंधा हुआ हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे उसको खोल सकता हूँ। राजा कहता है हम दोनों बंधे हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। तो पंडित की बीवी बोलती है यही है आपके सवाल का जवाब। आप जो पंडित को कह रहे हो कि मैं मोह माया से छूट नहीं सका हूँ, मैं मोह माया के बंधन में बंधा हुआ हूँ अभी तक, तो वो खुद भी तो पंडित बंधा हुआ है। आप अभी तक दोनों मोह माया के बंधन में बंधे हुए हो, कहीं संसारी बंधन में, मोह माया के बंधन में, परिवार के बंधन में, दोनों बंधे हुए हो। जब पंडित खुद मोह माया में है तो आपको क्या छुड़ा सकेगा, वो खुद बंधन में बंधा हुआ है। वो खुद इसलिए आता है कि आप 100 मुद्राएं उसको देते हो, उसका घर चलता है। तोते की तरह कथा रट के आता है और आपको सुनाता है, और आप सुनते हो, यही समझते हो कि सुनने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जब तक इंसान खुद नहीं चाहे, खुद अपने बंधन तोड़ना नहीं चाहे, उस वक्त तक कोई किसी को नहीं छुड़ा सकता, कहीं भी नहीं छुड़ा सकता। कई लोग भी यही बोलते हैं कि हम कथा सुनकर आए हैं, हम ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं, हम ऐसा ऐसा ज्ञान सुनते हैं, मगर नहीं। जब तक इंसान अपने हृदय से मुक्त होना नहीं चाहे, उस वक्त तक इंसान इस बंधनों के मोह माया में फंसा हुआ है, मुक्त नहीं हो सकता। जब तक इंसान खुद ना चाहे, दूसरा कोई उसको नहीं निकाल सकता। इंसान अपनी मेहनत खुद कर सकता है। तो ये बात राजा को बहुत अच्छी लगी उसकी, इतना खुश हो गया राजा, समझ गया कि सिर्फ सुनने से इंसान की मोह माया नहीं मिटती। ये मोह माया के इतने बंधन जो हम बंधाए हुए हैं, ये बंधे ही होते हैं, ये हम नहीं खोल सकते। इसको खोलने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है। तो राजा ने पंडित की बीवी को ढेर सारा इनाम दिया। बोला कि आपका जवाब मुझे 100% राइट लगा। कई प्यारे यही बोलते हैं, हम कथा सुन के आए हैं, हम भगवत गीता पढ़कर आए हैं, हम ये पढ़कर आए हैं, हम ये पढ़कर आए हैं। जब तक उन वचनों के ऊपर हम चलेंगे नहीं, हम अपनी बुनियाद पक्की नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम नहीं कर सकते। ये हम सुनते हैं, हम निभाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद कच्ची है। सिर्फ सुन सुन के या तोते की तरह सिर्फ सुना सुना के इंसानों पे असर नहीं होता। असर उसका होता है जो अनुभव करता है, जिनकी बुनियाद पक्की रखता है। जैसे शुरू करता है भगवत गीता पढ़ने के लिए या ज्ञान सुनने के लिए, तो वो अटल करता है कि जो भी वचन हमें मिलेंगे, उन वचनों पे हमें मर मिटना है।